अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। तो आइए देखते हैं कि स्क्रीन में कितने साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वॉइस और स्क्रीन क्लियर है तो एक बार ओके लिखें, थम्स अप करें सभी साथी अपनी प्रेजेंस को दर्ज करेंगे। यस। शालिनी जी, अजय जी, रवि कुमार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी साथी ज्वाइन कर चुके हैं सभी का वेलकम है। इस समय हम लोग मिल्टन को देख रहे हैं और आप मिल्टन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारी कोशिश है कि सभी तरीके के इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलें आपको, और एक चांस, एकदम ठीक हूँ भाई मैं, एक चांस आप लोगों के लिए ये है कि आप पूरे कोर्स का रिवीजन भी कर सकें। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं भाई प्रवीण कुमार जी इस समय, शालू त्यागी हैं, और भी हमारे तमाम साथी जो जुड़ते जा रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। एक्टिव मोड में रहिए, क्योंकि याद रखें जब आप इनएक्टिव हो जाते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, तो कोई आपका साथी जो एक्टिव है, लगातार पढ़ रहा है, वो आपसे आगे निकल जाता है और फिर रिजल्ट भी उसी के हक में होता है। गीता गुड़िया जी, सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से और पूरी शिद्दत से थम्स अप करें सो दैट हम क्लास को प्रोसीड करें। लेट्स कमेंस। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल। द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज ऑप्शंस: Satan's temptation of Christ in wilderness, Satan's encroachment in heaven, war between Satan and man। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सैटन्स टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स लालच, ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, ऑप्शन ए राइट। Who described Milton in the words God gifted organ voice of England and the mighty mouth inventor of harmonies। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको बताना है कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड अथवा द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ये किसने कहा है मिल्टन को इस रूप में? बड़ा ही अच्छा ट्रिब्यूट है, और ये ए एल टेनिसन ने कहा है, यानी कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ऑप्शन आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए राइट। वेल डन। नेक्स्ट, मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड वीक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, हार्मोनियस स्टाइल, स्कैटर्ड स्टाइल। तो यहाँ पर बोलेंगे ग्रैंड स्टाइल, ऑप्शन बी राइट होगा। फटाफट जवाब देते चलें बिना किसी देरी के, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी राइट। Saturn in Paradise Lost is compared to Moon, Sun, Polar Star, Leviathan। तो सैटर्न की जो तुलना है पैराडाइज लॉस्ट में, वो किससे की गई है? क्वेश्चन नंबर 4, लेविएथन, ऑप्शन डी राइट। बिल्कुल सही जवाब है डी। मिल्टन wrote his pastoral elegy Lycidas on the death of Edward King, his wife, his father, his mother।
मिल्टन ने एक पास्टल एलिजी, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लिसिडस क्या है, तो ये पास्टल एलिजी है। किसकी डेथ पर लिखा? एडवर्ड किंग। ऑप्शन ए राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ नहीं सोचना है, सीधे आंसर पर जाना है आपको और राइट आंसर लगाना। ए इज द राइट आंसर। Who said Lycidas is the touchstone of poetic taste? Lycidas is the touchstone of poetic taste. काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, ब्राउनिंग, आई ए रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 जवाब करेंगी। अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग है ना, कुछ लोग लगा रहे हैं कि लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, ये अर्नोल्ड ने कहा है, कुछ लगा रहे हैं कि टेनिसन, बट राइट आंसर क्या है? टेनिसन। ऑप्शन ए राइट, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे सीमा जी, अंजू जी एंड अदर्स। हाँ बिल्कुल इसी तरीके आप लोग जवाब करिए, और जिनका गलत हुआ है वो भी दिमाग में रखेंगे कि अब रियल एग्जाम में, परीक्षा में गलत ना होने पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न? बेल्जेबब, बेलियल, एबिल, क्राइस्ट। नेक्स्ट टू सैटर्न कौन है? तो आंसर बनेगा बेल्जेबब। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, who said Milton was passionate man who lived in passionate time? ये इतनी जोरदार बात किसने कही है, आप बताएंगे, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। मिल्टन was a passionate man who lived in passionate times. जॉन बेली, कैम्पटन रिकेट, हरीश त्रिवेदी, आई ए रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन बेली। ऑप्शन ए राइट। जितने भी हमारे साथी, चाहे अजय जी हों, रवि कुमार हों, और भी जो साथी ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सीमा जी बिल्कुल सही हैं, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे 9 नंबर। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेज द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन? सैटन, क्राइस्ट, बेलियल, बील्जेबब। पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन की क्वालिटी है वो कौन सा कैरेक्टर धारण करता है? और क्वेश्चन नंबर 9 में सैटर्न इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सैटर्न। ऑप्शन ए राइट, यस। बहुत अच्छा जवाब भाई, बहुत अच्छा, वेल डन। कॉमस was presented in honor of the Earl of Bridgewater, Earl of Southampton, Earl of Surrey, none of these. Question number 10, Earl of Bridgewater। ऑप्शन ए राइट। बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं भाई, पन्ना लाल जी एंड अदर्स, रेखा गंगवार, शाबाश, वेल डन। 11 नंबर पर ध्यान देंगे, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सैमसन एगनिस्टीज इज अ क्लोसेट ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर, हेरोइक ड्रामा, फार्स। सैमसन एगनिस्टीज क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, क्लोसेट ड्रामा। ऑप्शन ए राइट। और आप सभी जानते हैं कि क्लोसेट ड्रामा कौन सा ड्रामा होता है जिसे हम परफॉर्म करने के लिए नहीं अपितु पढ़ने के लिए लिखते हैं, वो क्लोसेट ड्रामा होता है। ऑप्शन ए राइट, बहुत अच्छा जवाब। मैनोवा एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन सैमसन एगनिस्टीज लिसिडस कॉमस पैराडाइज लॉस्ट। तेजी से जवाब करें, टू बी रेड, यस, वेरी गुड, सुपर। मैनोवा और डेलिया ये कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आप बताएंगे, 12 नंबर में जवाब करेंगे।
एंड द राइट आंसर इज सैमसन एगनिस्टीज। ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, देखो भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सैमसन एगोनिस्टीज इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन सोफोक्लीज मॉडल, दांतेज मॉडल, होमर्स मॉडल, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैमसन एगोनिस्टीज ट्रेजेडी किस पर बेस्ड ऑन है। 13 नंबर सोफोक्लीज मॉडल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, नो द बीस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, यहाँ आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं है, दुख व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है। और ये बात आप कहाँ पर देखते हैं आपको बताना है। लेसिडस कॉमस पैराडाइज अगेंस्ट सैमसन एगनिस्टीज, काफी अच्छी लाइन है। और राइट आंसर क्या है जी, सैमसन एगनिस्टीज, ऑप्शन ए। वेल डन ममता भारती एंड अदर्स। जी ममता जी, रेगुलर रहिए तो रिजल्ट निश्चित तौर पर अच्छा आएगा। बहुत सारे सोए हुए साथी हैं, इनको मैं सैटरडे को जगाता हूँ वीकेंड क्लासेस में, और सोते रहेंगे तो फिर इनकी गलती है। जितने भी साथियों ने यूपी टीजीटी के लिए लिटरेचर कोर्स नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लेंगे। द above lines are taken from Areopagitica, Lycidas, Paradise Lost, Comus. For books are not absolutely dead things, but no contain is no, but do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whose progeny they are। तो भाई बुक्स की बात की जा रही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी, तो आंसर क्या होगा, एरोपेजिटिका, ऑप्शन ए राइट। 15 यस जी। Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name and so? Sculptured in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. The above lines are taken from Areopagitica, Lycidas, Paradise Lost on Shakespeare। डियर सन ऑफ मेमोरी, केवल इतना याद कर लो, ग्रेट एयर ऑफ फेम इतना और लर्न कर लो, बस तैयार हो गया। शेक्सपियर के विषय में कहा गया है और ऑन शेक्सपियर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेल्डन अमरीश शर्मा एंड अदर्स। नेक्स्ट 17 में कहा चले गए, 16 में हो अभी। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, ये क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में आ सकता है, इसलिए कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम, जॉन ड्राइडन। जब दोनों जॉनसन जॉनसन आ जाते हैं तो बड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बट याद रखना कि डॉक्टर जॉनसन को हम सैमुअल जॉनसन कहते हैं, डॉक्टर साहब हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन, जिंदगी की बात कौन करेगा, डॉक्टर। तो ये सैमुअल का मतलब है डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन ए राइट। Truth is as impossible to be soiled by an outward touch as the sunbeam. The above lines have been taken. Truth is as impossible to be soiled by Areopagitica, Lycidas, the doctrine and discipline of divorce। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ कितने साथी जा रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। जितने साथी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट। विनीता जी गुड। नन कैन लव फ्रीडम हार्टेडली बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस। नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट ऑल men naturally were born free। The above lines are taken from
नन कैन लव फ्रीडम हार्टली, केवल ये लाइन आप अगर याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाना है, बस इतनी लाइन लर्न कर लो। टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट से ये लाइन ली गई है और राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। पीस हैथ हर victories no less renowned than war, the above lines are taken from। देखेंगे, ध्यान से जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, और यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन। हाँ देखो भाई, जो पढ़ के आ रहे हैं उनके आंसर भी एकदम बेहतरीन आ रहे हैं। He that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day. The above line are taken from Areopagitica, Lycidas to the Lord General Cromwell, Commerce। 21 में आंसर करें सभी साथी। Yes, he that has light within his own clear breast, option D, Commerce is the right answer। 21 में आप डी आंसर के साथ जाएंगे। Fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delights and live a laborious days. Fame is no plant that grows on mortal soil. The above lines are taken from Areopagitica, Lycidas to the Lord General Cromwell, Commerce। फेम इज द स्पर, केवल इतना याद करिए, बस और कुछ नहीं बताएंगे। ऑप्शन बी लिसिडस इज द राइट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छा। माई राइजिंग इज दाई फाइल, मेरा बढ़ना ही तुम्हारी अवनति है। दिस इज द फ्रॉम पैराडाइज रिगेंट, लिसिडस टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, कॉमर्स। 23 में आंसर करना है। पैराडाइज रिगेंड, ऑप्शन ए राइट, बिल्कुल सही जवाब है। माई राइजिंग इज दाई फॉल, दाई मीन्स योर, मेरी उन्नति ही तुम्हारा पतन है, और ए आंसर राइट। The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell and a hell of heaven। ये मस्तिष्क भी कितना शक्तिशाली होता है, स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। ये बात कही गई है पैराडाइज लॉस्ट में, ऑप्शन बी। To reign is worth ambition though in hell, better to reign in hell than serve in heaven। शासन करना एक बहुत ही अच्छी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, और नर्क में गुलामी, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नर्क में शासन करना। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये 25 में तो भाई कोई गड़बड़ नहीं करेगा, क्यों? पैराडाइज लॉस्ट, जो कि अपीयर कब होता है? 1667। बुक्स पूछा जाए तो आंसर में 12 लगाइएगा, दो बाद में बढ़ गई थी। All is not lost, the unconquerable will and study of revenge, immortal hate and the courage never to submit or eat। ये कितनी बड़ी बात कही गई है कि अगर हम युद्ध हार गए तो सब कुछ नहीं हार गए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अन, हमारे पास क्या है? अजेय इच्छा है, और विरोध का अध्ययन भी हम कर सकते हैं, अनंत घृणा कर सकते हैं, और हमारे पास वो हिम्मत है जो कभी भी झुकने का नाम नहीं लेता है। और ये बात कही गई है पैराडाइज लॉस्ट में, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, for liberty hath a sharp and double edge, fit only to the handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit, and the bad curb which they need. Who said, for liberty hath a sharp and double edge? ये बस याद कर लो एक लाइन। जॉन मिल्टन, गाल्सवर्दी, टी एस इलियर, बर्नार्ड शॉ। 27 जॉन मिल्टन, ऑप्शन ए राइट। Freely we serve because we freely love, as in our will
to love or not, in this we stand or fall. Freely we serve. Who said 28 में? तो बिना किसी देरी के बताएंगे जॉन मिल्टन, ऑप्शन ए राइट। What kind of work is Samson against teach? Samson against teach किस प्रकार का वर्क? Was play, ऑप्शन ए राइट। यस, वेल डन अजय जी, सीमा जी, अंजू जी, आशा रानी, ममता यादव, पन्ना लाल, कीर्ति शुक्ला एंड अदर्श। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, क्वेश्चन ये दोबारा आ रहा है लेकिन आ जाने दो, कोई बात नहीं। सैमुअल जॉनसन, जिन्हें हम डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं। तो अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेक एडम्स एल, और तब तक आप बताएंगे कि सैमसन एगनिस्टीज में टोटल लाइंस कितनी हैं, और कुछ फैक्ट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। जस्ट 30 सेकेंड्स ब्रेक। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं भाई आप लोग। 1758 है ना। क्लोसर ड्रामा है, कुछ कैरेक्टर्स भी बताइए। वेरी गुड, ऑटोबायोग्राफिकल, मेनोवा, डेलिया, शाबाश। Thanks a lot for responding. And now, let's proceed. Which bird sing in El Allegro? El Allegro में कौन सा पक्षी गाता है? Dove, lark, rabbit, sparrow. सभी साथियों को बताना है भाई, तेजी से जवाब करना है। एंड द राइट आंसर इज लार्क। लार्क मीन्स लावा पक्षी होता है, और यहाँ पर स्पैरो बहुत मेजॉरिटी हमारी जा रही है एल एलेग्रो में। चेक कर लीजिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे, है ना। किसी को डाउट लगे तो बाद में जरूर बताएंगे। यहाँ पर डी नहीं होगा, स्पैरो में आप गलत जा रहे हैं, लार्क होगा, लावा पक्षी। विच इमेज अपीयर्स इन एल एलेग्रो? गैम्बलिंग हॉल, स्कूल, टावर, चर्च। थोड़ा डीप क्वेश्चन है माय डियर। ये क्या हुआ भाई? कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, कुछ टेक्निकल ग्लिच है भाई। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है। आप लोग पेशेंस बनाए रखें, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, और जल्द ही इस बग को पकड़ लिया जाएगा और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा, राइट। बस पेशेंस बनाए रखिएगा। वॉइस क्लियर है कि नहीं? हाँ, बस आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना। हाउ पुअर आर दैट दे हैव नॉट पेशेंस। हम सब करेंगे अगर आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए, प्रभु की कृपा से।
वॉइस के साथ स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए तो ओके लिखें, सीसी लिखें। यस, हो गया। विच इमेज अपियर्स इन एल एलेग्रो? एल एलेग्रो में कौन सी इमेज अपियर होती है? बहुत ही अच्छा और एक डीप क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारे प्यारे साथी आंसर करेंगे। सभी लोग, सभी साथी रिप्लाई करें भाई, तेजी से जवाब करें। 32 का आंसर आना चाहिए। यस, टावर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। आपका आंसर क्या बनेगा जी? सी, टावर। याद रखना, मिस मत करना, ठीक है। हाउ मैनी लाइन्स इज द प्रिल्यूड टू एल एलेग्रो? 6, 5, 10, 20। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। 33, 10, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, which form does Milton draw from in the rhyme scheme of the prelude? राइम स्कीम आपको बताना है। ओटावा रिमा, कैंजोन, सोनेट, लिरिक। विच फॉर्म डज मिल्टन ड्रा फ्रॉम इन द राइम स्कीम ऑफ द प्रिल्यूड? प्रिल्यूड के विषय में बात हो रही है, तो 34 में जवाब करें। सोनेट की राइम स्कीम है, ऑप्शन सी राइट। The majority of El Allegro is written in couplets, lyrics, sonnet, ottava, rima. तो एल एलेग्रो में जो मेजॉरिटी है उसको लिखा गया है कपलेट। कपलेट मतलब दोहर कह लो। 35 में आंसर बनेगा आपका ए। थोड़ा सा आपके जवाब रेस्पॉन्सेस स्लो आ रहे हैं। सोनेट नहीं यहां लगाना है जी, आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आपके जवाब रेस्पॉन्सेस स्लो आ रहे हैं। कपलेट्स, दोहे। Which angel does Satan trick by disguising himself as a cherub? Michael, Uriel, Raphael, Abdiel. 36. Uriel is the right answer. Option B. Which of the following forms does Satan not take? Angel, toad, cormorants. He takes all of these forms. 37. Satan कौन सा फॉर्म नहीं लेता है? तो वो सभी फॉर्म्स को अडॉप्ट करता है, और यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। डी, all of these. In what book does the fall take place? सभी साथी रिप्लाई करेंगे, तेजी से जवाब करेंगे। बुक नंबर कौन सा बताएंगे? बुक नंबर 9, ऑप्शन सी राइट। In which book of Bible does the story of Adam and Eve occur? Leviticus, Exodus, Genesis या Deuteronomy? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जेनेसिस, ऑप्शन सी 39। 40 नंबर, which devil advocates a renewal of all out war against God? Which devil advocates? Advocate means support. A renewal of all out war against God. Belial, Melech, Mammon, Beelzebub. Melech, Melech is the right answer. Melech यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी आपको नेक्स्ट 2 डेज यानी संडे को तो हम लोग क्लास करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में नहीं। टाइमिंग यही रहेगी, यूट्यूब में भी संडे थोड़ा मिक्स्ड प्रैक्टिस होगी।
ये ग्रामर भी रहेगा ताकि आप ग्रामर कहीं भूल ना जाएं, सब कुछ बैलेंस करके चलना है। और लिटरेचर में मिक्स्ड रहेगा, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी। बट मंडे को एज इट इज, मंडे और ट्यूसडे अभी 2 दिन आपका मिल्टन ही चलेगा। ऐसे हमारे जो साथी हैं जो होश न खबर है बेखबर हैं, अभी भी बेखबर ना रहें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ज्वाइन करने का। स्टोर ऑप्शन में जाना है। कुछ साथियों ने जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, सैटरडे को मैं सभी बैचेज में क्लास देता हूँ, फ्री देता हूँ। लेकिन जिन्होंने यूपी टीजीटी कंप्लीट कोर्स तो लिया है, बट यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लिए हैं। 3 तरीके के कोर्स हैं। एक फाउंडेशन है, दूसरा आपका प्रैक्टिस है जो कि इस समय लाइव आप कर रहे हैं। टीजीटी लिटरेचर प्रैक्टिस नहीं लिया वो जरूर ज्वाइन करें। और तीसरा है टारगेट टेस्ट सीरीज, ठीक है। और तीनों के चार्जेस नॉमिनल कर दिए गए हैं। कोई भी कोर्स लीजिए 499 में है, यानी कि वहाँ पर कोई नोट्स नहीं मिलेगा और लाइव नहीं होगा। यदि वो लाइव है या नोट्स अवेलेबल है तो उसका चार्ज 999 है। या अफोर्डेबल फीस सभी विद्यार्थियों के लिए है। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग क्लास। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अंजना जी, ममता जी और भी हमारे तमाम साथी जो स्क्रीन में जुड़े हुए हैं, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब में। और मंडे से एज इट इज 9 PM आपकी मुलाकात यहीं पर होगी। सर जिसका PDF नहीं मिला है वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। कोई बात नहीं कीर्ति जी, जिसका PDF मिला है आप 70% कर लेते हो ना, 75% कर लेते हो, 25% नया क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको तैयार करिए अब, राइट। उसको याद करिए, कुछ नया मिलेगा तो इंटरेस्ट रहेगा। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कोई विशेष बात है तो व्हाट्सएप करिएगा, नंबर आपके साथ है। रिवीजन ज्यादा किया करो, एक बात समझ लो। एक अच्छे पैटर्न पे काम करो, रिजल्ट आएगा। संडे को थोड़ा सा वर्ड पावर वगैरह के कुछ क्वेश्चंस देख लिया करो, इसीलिए संडे का ब्रेक है आपका।